साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो वैद्युत द्विध्रुवों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जिसमें कि 3 भाग होते हैं। पहले भाग होता है अक्षीय स्थिति, दूसरा भाग होता है निरक्षीय स्थिति, तीसरा भाग होता है किसी भी बिंदु पर। खैर, तीसरा भाग को जानना जरूरी नहीं है, 2 भाग को जानना बहुत बेहद जरूरी है, क्योंकि 2 भाग जो होता है वो तीसरे भाग का ही कन्वर्जन होता है। तो आइए हम अक्षीय स्थिति को समझते हैं। तो अक्षीय स्थिति में क्या होता है भाई कि अक्ष पर ही स्थित होना चाहिए, यानी हम एक द्विध्रुव आघूढ़ लेंगे जो एक अक्ष पे स्थित होना चाहिए। एक द्विध्रुव आघूढ़ लेते हैं, मान लीजिए ये एक द्विध्रुव आघूढ़ है जिसमें ए बी से दर्शा दिए हैं, और ये माइनस क्यू चार्ज इस पर है, इस बिंदु पर प्लस क्यू चार्ज स्थित है। ठीक है, इनके बीच की दूरी जो है वो 2l है। ठीक है, तो इनकी हाफ दूरी l है, ये भी दूरी l है। अब ये बी बिंदु से ये कह रहा है भाई अक्ष पर ही कुछ दूर पर स्थित बिंदु P, ठीक है, बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी। ठीक है, क्या कह रहा है भाई कि हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव आघूढ़ है। ध्यान से सुनिए, आप ध्यान से सुनिए, आप नोट्स अपने खुद से बनाइए, मत हमारा लिखिए, मत किसी टीचर का लिखिए, क्योंकि आप छोटे बच्चे नहीं। अगर आप किसी टीचर को कॉपी करते हैं इसका मतलब है कि आप अपने पढ़ाई के साथ गद्दारी कर रहे हैं, मेरे साथ नहीं, अपने आप के साथ गद्दारी कर रहे हैं। धोखा मुझे नहीं दे रहे हैं, अपने आप को दे रहे हैं। अरे अपने आप को दे रहे हो, लड़की को नहीं, अपने को दे रहे हो। ठीक है, हंसना बंद कर दो, ज्यादा हंसो मत, हंसने से ना पेट खराब होता है, मतलब सेहत खराब होती है, पर थोड़ा हंसने से दिमाग भी फ्रेश रहता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं भाई, ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव आघूढ़ है जिसमें बिंदु ए पर माइनस क्यू चार्ज है और बिंदु बी पर प्लस क्यू चार्ज है। दोनों के बीच की दूरी 2l है, और सेंटर पे मान लेते हैं एक बिंदु O है जिससे इधर की दूरी l और इधर की दूरी l है। ठीक है, बिंदु B से P, बिंदु P पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो माइनस क्यू आवेश के कारण देखते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई क्यू माइनस इधर हो जाएगी, और प्लस क्यू चार्ज के हिसाब से अगर तीव्रता देखते हैं तो ई प्लस क्यू चार्ज बाहर की ओर हो जाएगी। ठीक है, तो आगे हम जो है देखते हैं, चूंकि ई माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई क्यू माइनस इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान में क्या हो जाएगा भाई, हमें माइनस क्यू के हिसाब से निकाल रहे हैं ना, यानी यहां से लेके यहां तक ये आर दूरी है। हमने थोड़ी मिस्टेक किया है बताने में, ये आर दूरी है। तो हमें क्या है भाई, बिंदु ए से पी के बीच की वो निकालना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए पी का होल वर्ग या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। अब भाई ए पी क्या है, ए पी क्या है, यानी यहां से सॉरी, ये आर दूरी जो है ओ से लेके यहां तक की दूरी आर है। ठीक है, ये यहां तक की दूरी आर है। ठीक है, तो ये क्या है भाई, यहाँ हमको ए पी के बीच की दूरी याद करनी है, यानी ओ से पी तक की दूरी आर है और ओ से ए की दूरी क्या है, एल, यानी हम लिख सकते हैं एल प्लस आर का होल वर्ग। ओके, नो प्रॉब्लम। और इसकी डायरेक्शन दिखाना पड़ता है, क्योंकि हर राइटर ने दिखाया है तो हम भी दिखाते हैं, लेकिन डायरेक्शन हम नहीं समझते हैं कि बहुत जरूरी है, लेकिन अगर सब राइटर्स कहते हैं तो भाई हम भी लिख देते हैं। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी भाई,
अगर प्लस क्यू रहता, प्लस क्यू चार्ज रहता तो एपी दिशा में होता है, लेकिन ये माइनस क्यू चार्ज है तो पी ए दिशा में होगा। कहाँ होगा? पी ए दिशा में। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि भाई ये इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पी से ए की ओर होगी, पी से ए की ओर होगी। ठीक है, इसी प्रकार इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार पुनः ई प्लस क्यू चार्ज के लिए ठीक है, तो ई प्लस क्यू चार्ज के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में हो जाएगा भाई। अब हमारा जो है यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज के लिए ना, तो प्लस क्यू चार्ज हमारा कहाँ है? यहाँ पे। और हमको नहीं, हमारा आर दूरी ओ से पी के बीच की है और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी यल है। यानी हम इस दूरी को अगर इसमें से घटा दें तो हमारी दूरी क्या निकल जाएगी? बीपी निकल जाएगी। यानी बीपी का वर्ग यहाँ पे लिख देते हैं इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, ये किस दिशा में होगी भाई? ये होगी, ये प्लस क्यू चार्ज है, बाहर की ओर होगी। क्या होगी? बाहर की ओर, यानी बी से पी की ओर, बी से पी की ओर। समीकरण नंबर 2। अब भाई हम देखते हैं, ठीक है, अब दोनों तीव्रताओं की परिणामी लेने पर, परिणामी लेने पर, ठीक है, परिणामी तीव्रता तो हो जाएगा E इज इक्वल टू ई माइनस क्यू माइनस ई प्लस क्यू। अब भाई आप कहोगे कि परिणामी तीव्रता ले रहे हो तो यहाँ पे माइनस चिन्ह क्यों लगा रहे हैं? भाई माइनस चिन्ह हम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ई माइनस क्यू जो है वह बड़ा है ई प्लस क्यू से। अब कैसे? ई प्लस क्यू से कैसे बड़ा है भाई? आप कैसे कह सकते हैं बड़ा है? क्योंकि देखिए ये जो है, अगर मान लीजिए हम इतने को कांस्टेंट मान लेते हैं तो यल प्लस आर का मान ज्यादा होगा या ये आर माइनस यल का मान ज्यादा होगा? क्योंकि आर प्लस यल का मान ज्यादा होगा, क्योंकि ये प्लस हो रहा है और ये क्या होता है? माइनस हो रहा है। यानी ये जो जिसके हर में जितनी छोटी संख्या रहेगी वह भिन्न उतनी बड़ी होती है। और इसमें क्या है? हर हम इसकी तुलना में देख रहे हैं ये हर बड़ा है और ये हर छोटा है, इसलिए हम यहाँ निगेटिव साइन लिए हुए। ठीक है, तो हो जाएगा। अब इनका मान हम रखते हैं समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा भाई? क्यू अपान में आर प्लस एल का होल वर्ग माइनस क्यू अपान में आर माइनस एल का होल वर्ग। ठीक है, यह समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, जगह की कमी हो रही है, अगर वीडियोस में ना दिखे तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। ठीक है, अब क्या करते हैं हम? ये क्यू को कॉमन करते हैं, इनको इधर कर देते हैं, इनको इधर कर देते हैं और खोल देते हैं। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पे क्यू को हम रख देते हैं। ठीक है, हो जाएगा आर आर प्लस सॉरी आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस में आर प्लस एल का होल स्क्वायर सबके बटे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, देख लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम इसको इरेज करके यहां से हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो भाई क्या है? देखिए क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस एल का होल स्क्वायर
अपान में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। हाँ, ये ब्रैकेट में रखते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं भाई। क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ देते हैं। -2 RL माइनस आर आर स्क्वायर माइनस एल प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 RL। हाँ, सबके बटे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। हाँ, अब देखिए भाई, ये माइनस आर स्क्वायर, ये माइनस आर स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएंगे। अब ये माइनस माइनस, थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है, ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हमसे हो चुकी है भाई। हमको बड़े में से छोटे को घटाना चाहिए था, ठीक है, बड़े में से हमको छोटे को घटाना चाहिए था। तो यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, क्योंकि माइनस साइन ये नहीं आता अगर हम इसको प्लस रखते हैं, इसको माइनस रखते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये साइन है, इसकी वजह से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सब बकचोदी हो गया, उल्टा हो गया, ठीक है। इसको फिर से हम सॉल्व करते हैं इतनी दूर। क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2 RL, सबके बटे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर एल स्क्वायर, एल स्क्वायर आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। बचेगा क्या, 4 RL अपान में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब भाई हम ये 4 RL को हम क्या लिख सकते हैं, ये क्यू को भी अंदर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे 1 लिखते हैं, तो हो जाएगा हमारा 2QL इंटू 2R। हाँ भाई, अब देखिए, इसके बराबर में हमने बताया था P बराबर 2QL। हाँ, रखने पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा P इंटू 2R बटा में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। हाँ, अब देखिए भाई, ये कह क्या रहा है भाई कि आर इज ग्रेटर देन एल, तब हमारा हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी आर की तुलना में यल बहुत छोटा है, इसलिए हम यल को निग्लेक्ट करते हैं, यानी हम उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा P 2P इंटू आर के बटे में आर के पावर Q इंटू आर। भाई यहाँ पे ये वर्ग लगेगा, एल स्क्वायर हटेगा, आर पावर 4 हो जाएगा, तो हम आर क्यू इंटू आर लिख रहे हैं, आर के पावर 4 को लिख सकते हैं, इसलिए आर को आर से कैंसिल, ठीक है। यानी हमारा जो फार्मूला आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2P, सॉरी 2P बटे में आर क्यू। भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही होती है, यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। क्योंकि बोर्ड में नीचे जगह नहीं बच रहा है, वो साइड नहीं जा रहे हैं, इसलिए भाई असुविधा के लिए खेद है, और इसे ध्यान से पढ़ा जाए। जहां नहीं समझ में आता है वीडियोस को रोक दिया जाए, उसे एक बार फिर से ध्यान से समझा जाए और उसके बाद देखा जाए। जय हिंद।